वेलकम दोस्तों। आज वीडियो में जानने वाले हैं डक्टेबल एसी है 3 फेस का। इसका HPLP स्विच का कंट्रोल्स वायरिंग के बारे में जानेंगे और किस तरह से HPLP प्रेशर स्विच खोल सकते हैं और इसके अंदर क्या चीज़ लगा रहता है। बेसिक चीज़ें ये सब के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आपको HPLP स्विच के बारे में, इसके अंदर क्या रहता है, वायरिंग के बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन कुछ भी स्पेयर पार्ट्स एसी के रिलेटेड, वॉशिंग मशीन के रिलेटेड, फ्रिज, कुछ भी होम अप्लायंस खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, विजिट करिए। अभी ऑफर चल रहा है, आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता रहेगा, बाई कर सकते रहेंगे, उसका फ़ायदा ले सकते रहेंगे। एक चीज़ और बता दें, अगर आप हमारे साथ मिल कर के ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा अर्न करना चाहते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से, जिस तरह से हम पैसा कमाते हैं ऑनलाइन, तो आप हमसे जुड़ सकते रहेंगे। कमेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दीजिए और लिखिए हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, जिससे मालूम चलेगा अब आप हमें से बिजनेस करने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। देख सकते रहेंगे ये हमारा LP प्रेशर स्विच है। LP प्रेशर स्विच जो है एक थ्रेड के माध्यम से हमारा टाइट रहता है। हमने इसे लूज़ किया था क्योंकि आपको दिखाना था, इसलिए हमने आसानी से कहाँ से खोल लिया है, क्योंकि एक साथ से नहीं खुलता है। इसे हम इस पैनल की मदद से खोलते हैं। टेबलम टेप भी बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं भी लगाते हैं। परफेक्ट वर्क है तो इस तरह से कुछ रहता है। देख सकते रहिए, फिर से हम खोल कर दिखाते हैं। यहाँ से हमें घुमा करके खोल लेना है। अगर हमें चेंज करना रहेगा या फिर लीक वगैरह कुछ रिपेयर करना है, वो टाइम हम इसे खोलते हैं। इसे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी से हम चेक करते हैं। देख सकते रहेंगे ये हमारा जो LP स्विच रहता है, इसके अंदर बस बारीक सा होल रहता है, सुटार होता है और गैस पास होता है और ये HPLP हमारा वर्क करता है। तो अभी इनके ओपन करने के लिए आपने देखा, अभी हम इसको जो है वायरिंग समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं 3 फेस का वायर है, कंप्रेसर है, 3 फेस दिया हुआ है। ये हमारा जो देख सकते रहेंगे एक ब्लू है और लाइट ब्लू का, दो हमारा वायर है। देख सकते रहेंगे ये दो हमारा वायर जो है HPLP प्रेशर स्विच के लिए जाता है। तो जाता क्या है, ये हमारा एक इन होता है और एक रिटर्न हमारा आउट होकर के वापस आता है। तो नीचे देख सकते रहेंगे खोला हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते रहेंगे ये ब्लू कलर का वायर है। ये हमारा जो HPLP प्रेशर स्विच रहता है, दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट रहता है। देख सकते रहेंगे यहाँ से ये हमारा वायर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसे हमें खोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते रहेंगे। इसके आगे हम डायग्राम में दिखा देंगे जिससे आपको क्लियर डाउट हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा आपस में शॉर्ट रहता है, कंबाइंड रहता है, सीरीज में रहता है। ये हमारा LP प्रेशर स्विच है ब्लू कलर का। रेड कलर का जो वायर है वो है मेरा HP प्रेशर स्विच है। ये जो हमारे ब्लू कलर का जो है वायर, ये LP प्रेशर स्विच है। आप इस तरह से आइडेंटिटी कर सकते रहेंगे। LP प्रेशर स्विच लो प्रेशर पर कट ऑफ होता है, HP प्रेशर स्विच हाई प्रेशर पर कट ऑफ होता है। ये हमारा देख सकते रहेंगे वायरिंग डायग्राम देख सकते रहेंगे। ये हमारा देख सकते 3 फेस का पावर यहाँ से इन हो रहा है। ये हमारा देख सकते रहेंगे ये कॉन्टेक्टर है, ये मेन जो हमारा बेस कॉन्टेक्टर है और यहाँ से तीनों फेस यहाँ पर पावर आ रहा है। और यहाँ ये जो देख आ रहा है हमारा व्हाइट कलर लिखा हुआ है, WH लिखा हुआ है, ये हमारा जो है HPLP प्रेशर स्विच के लिए जा रहा है। जैसे देख सकते हैं HPS लिखा हुआ है, LPS लिखा हुआ है, TDS लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक पावर हमारा डायरेक्टली जो CP पावर आता है इनडोर से आता है और कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल जो रहता है वहाँ पे हमारा जाता है, पावर ऑन हो जाता है। ऑलरेडी जो है कॉन्ट्रैक्टर में हमारा न्यूट्रल सप्लाई होल्ड रहता है, मिला रहता है। सिर्फ हमारा जो है जो हमारा CP पावर रहता है फेस, वो रिमोट से, हनीवेल थर्मोस्टेट से या जो भी रिमोट टेम्परेचर है थर्मोस्टेट से वहाँ से सप्लाई आता है और HPLP प्रेशर स्विच के माध्यम से आगे पास हो जाता है। इससे होता क्या है, अगर हमारा AC में सिस्टम में अगर गैस लो हो जाएगा तो वो कंडीशन में हमारा AC जो सीरीज में रहता है ये पावर आगे नहीं जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिससे हमारा सिस्टम ख़राब होने से बच जाएगा। या फिर कई बार होता है सिस्टम में गैस प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। एग्जांपल, अगर कंडेंसर फैन नहीं चल रहा है या फिर कुछ एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कंप्रेसर पर लोड आएगा, पाइप वगैरह क्रैक सकता है, फट सकता रहेगा और भी एक्सीडेंटल कुछ प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो जिससे ये सब कंट्रोल करने के लिए HPLP प्रेशर स्विच लगाया रहता है। इस तरह से बेसिक चीज़ें ये हमारा जो है इसे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी मोड पर किलोमीटर डिजिटल से चेक कर सकते रहेंगे। ये हमारा 220 वोल्ट पर वर्क करता है सीरीज में। ये सब के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए और भी किस तरह से पावर चेक करते हैं, पावर कितना रहता है, दूसरा वीडियो हमारा बना हुआ है, या कमेंट कर सकते रहेंगे। क्या चीज़ के बारे में जानना सीखना चाहते हैं तो हमें बताएं, उसका भी वीडियो स्पेशली बना देंगे। तो ऐसा करता हूँ आपको जरूर कुछ जानकारी मिला है। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।